वेलकम टू जीआईसीटी इंस्टीट्यूट। अभी आज के इस वीडियो में हम सेटिंग के बारे में सीखेंगे। लास्ट के वीडियो में हमने जो है वो सेटिंग के लिए जो ऑप्शंस का यूज होता था उस ऑप्शंस के बारे में हमने सीखा था। अभी जो है हम उसकी सेटिंग के बारे में सीखेंगे। अभी सेटिंग के बारे में सीखने से पहले जैसे हमने सेटिंग के ऑप्शन के बारे में देखा, अभी हम देखेंगे कि सेटिंग करने के लिए हम कौन सी की का यूज कर सकते हैं। तो सेटिंग करने के लिए कीबोर्ड के अंदर ये टैब की आपको शो हो रही है, इसका स्पेस की का, बैक स्पेस की का, एंटर की का, डिलीट की का, होम, एंड और एरो की का, इतनी की का आप यूज करेंगे तो इजीली आप अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग जो है वो कर पाएंगे। अभी कौन सी की से क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं हम टैब की मदद से क्या कर सकते हैं। तो टैब की मदद से किसी भी जगह पे आपको 0.5 का स्पेसिंग देना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे ये जो इंडिया वाला प्रैक्टिस 1 का पूरा पैराग्राफ टाइप किया है, वहां पे मुझे स्पेस देना है, तो हम यहाँ पे टैब का यूज करेंगे। अभी हमारा जो स्पेस है आप देख सकते हो यहाँ पे ये 0.5 का स्पेस हुआ है। वापस मैं टैब को स्पेस प्रेस कर रही हूँ तो ये 1 का हुआ, 1.5, 2.5। ये रूलर विंडो की हेल्प से आपको ये चीज भी पता चलती है। तो आप यहाँ से टैब की मदद से किसी भी जगह पे 0.5 का अगर आपको स्पेस देना है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद स्पेस की, तो स्पेस की मदद से आप क्या कर सकते हो, तो हमने जो वर्ड के बीच में स्पेस दिया हुआ है जैसे इंडिया, फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली, तो हम यहाँ पे स्पेस जो दे रहे हैं वो हम स्पेस की से दे रहे हैं। अभी आप बोलेंगे कि क्यों हम यहाँ पे पैराग्राफ में हम स्पेस नहीं दे सकते। तो स्पेस जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते, पर टैब हम इजीली काउंट कर सकते कि ये 0.5 का लगा, 1 का, 2, 1.5, 2। इसीलिए हम जहाँ जहाँ पे भी पैराग्राफ करेंगे वहां पे हम जो है वो टैब की का यूज करेंगे ताकि इजीली हमारी जो है वो सेटिंग हो जाए। इसके बाद एंटर की मदद से हम क्या करेंगे और बैक स्पेस की मदद से क्या करेंगे। तो किसी भी जगह पे आपने एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा एंटर दे दिया है और आपको एक स्टेप वापस पीछे जाना है, तब आप बैक स्पेस की का यूज करेंगे तो आप वहां से बैक जा सकते हैं। एंटर की मदद से क्या कर सकते हैं, तो कहीं पे भी आपको स्पेस ऐड करना हो या फिर आपको नई लाइन में जाना हो तो आप एंटर की मदद से जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलती है होम की और एंड की। अभी होम और एंड की मदद से क्या कर सकते हो, तो अभी मेरा कर्सर जो है वो यहाँ पे चंडीगढ़ के पास है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी उस लाइन के स्टार्टिंग में मुझे जाना है तो मैं होम की को प्रेस करूंगी, वहीं पे मुझे एंड में जाना है तो हम एंड की को प्रेस करेंगे तो हम एंड में चले जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वो है हमारा एरो की का। तो अभी हमें हमारे लाइन में बॉटम में जाना है तो हम माउस की मदद से भी जा सकते हैं, फिर एरो की मदद से देखिए वो इजी हो रहा है। तो हम डाउन में जा रहे हैं, अप की ओर जाना है तो हम अप एरो को प्रेस करेंगे तो हम अप की ओर जा सकते हैं। आप देख सकते हो अप की ओर जा रहा है हमारे कर्सर। लेफ्ट में जाना है तो यहाँ से हम लेफ्ट जा सकते हैं, राइट में जाना है तो हम यहाँ से राइट साइड पे भी जा सकते हैं। ओके, तो इतनी की का यूज करके हम जो है क्या करेंगे, अभी हमारे डेटा की सेटिंग करेंगे। तो आपको अभी की के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी सेटिंग के लिए पहला स्टेप, तो पहले तो हम सेटिंग करने के टाइम पे यहाँ पे पैराग्राफ में हमें एक ऑप्शन मिल रहा है वो है हमारा शो हाइड टूल बार। तो वो शो हाइड टूल बार को हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑन करेंगे। अभी जैसे ही आप शो हाइड टूल बार को ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आइकन शो हो रहे हैं। तो कौन सा आइकन हमें क्या बताता है, तो ये जो आपको क्वेश्चन मार्क जैसा शाइन आ रहा है उसका मतलब आपने वहां पे एंटर की का यूज किया। देखो जहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ तो आपको इस तरह से साइन शो हो रही है। फिर जहाँ पे आप टैब का यूज करेंगे वहां पे जो है आपको एरो शो होंगे। देखो यहाँ पे मैंने टैब को प्रेस किया तो एरो आपको शो हो रहा है। फिर जहां पे आपको ये इस तरह से डॉट शो हो रहा है इसका मतलब है वहां पे आपने स्पेस दिया। जैसे यहाँ पे मैं अभी स्पेस ऐड कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा ये स्पेस जो है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा एंटर, एक्स्ट्रा टेब,
आपको निकालना है तो आप टेप की मदद से निकाल सकते हैं। ओके, तो अभी आपको ये भी पता चल गया। अभी पहला स्टेप है कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल। पहले आपको आपके सारे डेटा को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करना है। आपने जो भी फॉर्मेटिंग की होगी, गलती से फॉन्ट और पैराग्राफ के टाइम पे आपसे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई होगी, तो वो सारी फॉर्मेटिंग आपकी जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको फॉन्ट की स्टाइल जो है वो यहाँ से सेट करनी है कैलिब्री, और साइज आपको सेट करनी है 12 की। मैंने आपको बताया था फॉन्ट और पैराग्राफ के टाइम पे जनरली जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें फॉन्ट की स्टाइल कैलिब्री रहती है और साइज जो है वो हमारी 12 की रहती है। अभी हमें पीडीएफ में से देख के सेटिंग करनी है, तो फर्स्ट हम हमारी पीडीएफ को जो है वो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, अभी हम इसको शो विंडो साइड बाय साइड कर लेते हैं। साइड बाय साइड हो गया। अभी यहाँ पे देख के हमें यहाँ पे सेटिंग करनी है। आप साइड बाय साइड की मदद से भी सेटिंग कर सकते हो। अगर आपको अपनी वर्ड की विंडो को फुल स्क्रीन में रखना है तो फुल स्क्रीन रख के आपको पीडीएफ को अगर शो करना है तब आप अल्टर और टेप की शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो। आप कीबोर्ड में अल्टर और टेप प्रेस करेंगे तो आपकी पीडीएफ इस तरह से ओपन हो जाएगी। देखो, अल्टर टैप, अल्टर टैप, अल्टर टैप, वापस पीडीएफ आपकी बंद हो जाएगी। ओपन कब होगी, तो यहाँ पे आपके पास टास्क बार में वो डेटा ओपन होना चाहिए, तभी वो होगा। ओके, अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिस 1 का डेटा है उसको सेंटर में सेट किया हुआ है और वो थोड़ा बोल्ड भी है, तो हमने उसको सेलेक्ट किया, अलाइनमेंट दे दिया सेंटर, बोल्ड है तो हमने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन, और फिर यहाँ से हम जो है साइज रखते हैं उसकी 16 या तो 18। ओके, क्योंकि टाइटल है तो वो अच्छे से शो हो इसलिए। उसके बाद इंडिया के आगे जो ये हमारा स्पेस है उस स्पेस को देने के लिए हम यहाँ से टेब की का यूज करेंगे। पैराग्राफ है इसीलिए हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ से जस्टिफाई, ताकि वो सीक्वेंस में सेट हो जाए। अगर आपने कैपिटल स्मॉल इस तरह से टाइप कर दिया है तो जो केस यहाँ पे अप्लाई होता हो तो चेंज केस से आप उसको चेंज कर देना। जैसे कि हमारा है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो यहाँ से आपको कर देना है कैपिटलाइज ईच वर्ड। उसके बाद प्रैक्टिस 2, तो उसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, सेंटर करेंगे, बोल्ड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और उसकी साइज भी हमने जो प्रैक्टिस 1 की रखी है वही सेट कर देंगे। ओके, इसके बाद ए टू जेड लाइन वाली लाइन जो है वो उसकी तो जगह पे ही है, सेलेक्ट करेंगे, हमें यहाँ पे नंबर्स देने हैं इसलिए, और यहाँ पे हम नंबरिंग की मदद से यहाँ पे 1 2 3 विथ ब्रैकेट वाला जो नंबर फॉर्मेट है वो यहाँ पे अप्लाई करवा देंगे। अभी हम जब इसकी सेटिंग कर रहे हैं तो आप देखो प्रैक्टिस बुक में जो स्पेस है और हमारी जो स्पेस है वो कम और ज्यादा इस तरह से आ रही है। तब आप क्या करो, तो डेटा को सेलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जाओ और बिफोर स्पेसिंग और आफ्टर स्पेस को 0 0 करके लाइन स्पेसिंग को सिंगल करके आप इसको ओके कर देंगे तो भी आपकी जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है वो आप रिमूव करवा सकते हो। फिर जहां पे भी आपको जरूरत है वहां पे आप एंटर की हेल्प से स्पेस ऐड करवा सकते हो। ओके, तो ये हमारी प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 की सेटिंग हो गई। अभी हमें सेटिंग करनी है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का आधा डेटा एक पेज में आ रहा है, आधा डेटा दूसरे पेज में आ रहा है, तो पहले हम यहाँ पे कर्सर रख के एंटर एंटर से पूरा डेटा जो है इस तरह से नए पेज में ले लेंगे। ओके, अभी हमें एप्लीकेशन को सेट करना है तो पहले फर्स्ट स्टेप तो हमारा वही है, सेंटर, बोल्ड, अंडरलाइन, और फिर हमारी आती है साइज। अभी हमारा जो राजेश गढ़वी बारोई रोड मुंद्रा का जो डेटा है वो हमें सेट करना है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, हमने टाइप किया है उसको लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी हम यहाँ से उसको राइट अलाइनमेंट दे रहे हैं तो हमारा डेटा सीक्वेंस में सेट नहीं हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, या तो हम इंडेंट की मदद से उसको सेट करेंगे, जब अलाइनमेंट से हमारा प्रॉपर सेटिंग नहीं हो रहा है तो या तो आप इंडेंट की हेल्प से भी उसकी सेटिंग कर सकते हो, या फिर आप वहां पे कर्सर रख के टेब की हेल्प से भी उस डेटा को सेट कर सकते हो।
जो भी मेथड से आपको डेटा सेट करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते। फिर टू द मैनेजर तो उसकी जगह पे है, सब्जेक्ट सेंटर में है और वो बोल्ड है, तो इसको सेलेक्ट करके सेंटर और यहाँ से बोल्ड कर देंगे। विथ के पास पैराग्राफ है तो हमने टेप दे दिया, आई के पास भी पैराग्राफ है तो हमने टेप, इनके पास भी पैराग्राफ है तो टेप, सिंस के पास भी पैराग्राफ है तो हमने टेप, थैंक यू भी एक स्टेप अंदर है तो वहां पे भी हमने टेप दे दिया। और राजेश गढ़वी, योर फेथफुली राजेश गढ़वी जो है वो राइट साइड पे है तो हमने राइट अलाइनमेंट दे दिया। अभी हमने सेटिंग तो कर ली पर फिर भी यहाँ पे जैसा सेट किया हुआ है वहां पे ऐसा सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पे स्पेस ऐड करने की जरूरत है वहां पे हमने अभी स्पेस को ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने तो लाइन स्पेसिंग में जाके उसको 0 0 कर दिया था। इसलिए जहां पे भी आपको स्पेस ऐड करवाना है वहां पे कर्सर रख के लाइन स्पेसिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ के बाद में जहां पे भी आपको स्पेस ऐड करवानी है वहां पे आप इस तरह से लाइन स्पेसिंग से स्पेस को ऐड करवा सकते हो। ओके, तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की सेटिंग। पैराग्राफ है तो उसको जस्टिफाई करना आपको भूलना नहीं है। ओके, अभी आता है बायोडेटा, तो वो भी आधा एक पेज में है आधा दूसरे पेज में है, तो हम उसको एंटर एंटर करके इस तरह से पहले नए पेज में ले लेंगे। बायोडेटा, टाइटल सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड, अंडरलाइन और साइज। ओके, उसके बाद अभी बायोडेटा में हम देख सकते हैं कि हमारे जो कॉलम है वो सारे कॉलम हमारे सीक्वेंस में आ रहे हैं और लेफ्ट साइड का हमारा जो डेटा है वो हमारा कहाँ कैसा है, तो बोल्ड है। तो उसके लिए पहले तो आपके बायोडेटा में जो लंबी टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे हमारी सबसे लंबी टेक्स्ट है ये परमानेंट एड्रेस वाली, तो आपने यहाँ पे कॉलन के पहले भी एक स्पेस ऐड किया हुआ है, कॉलन के बाद में भी एक स्पेस ऐड किया हुआ है, तो पहले तो बैक स्पेस से आपको उस स्पेस को जो है वो निकालना है, फिर टेब की मदद से आपको क्या करना है वहां पे स्पेस ऐड करना है। ये आ गया। अभी इसी सीक्वेंस में सारे कॉलम की आपको सेटिंग करनी है, देखो टेब की हेल्प से, ताकि टेब इसीलिए ताकि हम उसको काउंट कर सकें। आप देख सकते हो हमारे जो सारे टेब है वो किस तरह से सेट हो रहे हैं, सीक्वेंस में ये कॉलम भी आ रहे हैं और टेब भी आप देख सकते हो कि वो सीक्वेंस में हमारे सेट हो रहे हैं। इस तरह से आप जो है वो पूरे बायोडेटा की अच्छे से सेटिंग कर सकते हो। पहले हम बायोडेटा की सेटिंग कर लेते हैं अच्छे से। अरोरा राइट साइड पे है तो हम यहाँ से इसको राइट साइड पे सेट करें। अभी लेफ्ट साइड का बोल्ड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करना पड़ेगा, तो हमारा डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ज्यादा है और हमने तो 0 0 कर दी है, तो वो क्या हो रहा है, अच्छे से सेट नहीं हुआ है बायोडेटा, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमारी जो लाइन स्पेसिंग है उसको बढ़ाएंगे, ताकि क्या हो जाए, हमारा जो डेटा है वो A4 साइज के पेज में अच्छे से क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो हो गया ये सेट। इसी तरह से लेटर 1 की सेटिंग हमें करनी है, तो पहले हम उसको नए पेज में अच्छे से सेट कर देते हैं, फिर जो अभी तक हमने किया वही सब चीजें वापस रिपीट हो रही हैं। टेब करना है तो टेब, रोमन नंबर देने हैं तो रोमन नंबर जो हमने नंबरिंग से दिए, इस तरह से आप लेटर 1 की सेटिंग करें।
उसके बाद लेटर 2 में भी आगे का स्टेप सेम, सेलेक्ट, बोल्ड, अंडरलाइन और साइज। उसके बाद 2 और उसके सामने यहाँ पे सीवीसीएन कंपनी है और आपने कुछ इस तरह से अपने डेटा को टाइप किया है, 2 कॉमा स्पेस सीवीसीएन कंपनी। तो हमने जो स्पेस दिया है वो स्पेस निकाल के वहां पे कर्सर रख के हम टेप देंगे, तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, हमें जैसे सेट करना है वैसे सेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डेटा सेट। तो इस तरह से इसको सेट करने के बाद फिर आपको जहाँ पे भी टेप देना है वहां पे टेप दे देंगे, जस्टिफाई करना है उसको जस्टिफाई कर देंगे, जहाँ पे भी स्पेस ऐड करना है वहां पे स्पेस ऐड करेंगे। तो इस तरह से आज आपको प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, एप्लीकेशन, बायोडेटा, लेटर 1 और लेटर 2 की सेटिंग करके इस डेटा को सेव करना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।